नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ एक ऐसा विषय लेकर जिसने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है। विषय है जोड़ों में दर्द। क्या आप जानते हैं जोड़ों में दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या है? जोड़ों में दर्द सबसे ज्यादा किस वजह से आ रहा है? वजह है डिसयूज एट्रोफी। बिना उपयोग में लिए किसी भी चीज को, जिस भी चीज को छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे करके वो खराब होना चालू हो जाती है। और जैसे जैसे वो खराब होना चालू होती है तो सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ही खराब होती है। ऐसे ही हमारे जोड़ों को बनाने का उद्देश्य, ईश्वर ने जब जोड़ बनाए हमारे शरीर में तो क्यों बनाए? ईश्वर ने सोचा कि ये चल के एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, एक जगह बैठे बैठे इधर झुकेंगे उधर झुकेंगे, चीजों को मुड़ करके देखेंगे, चीजों को झुक करके उठाएंगे। इसलिए शरीर में जोड़ बनाए गए। नहीं तो सीधी सीधी हड्डियां लगा दी जाती और हड्डियों में कोई मूवमेंट ना होता तो आप इस तरीके से खाना भी नहीं खा पाते। समस्या क्या है कि जोड़ तो बनाए गए, लेकिन बने हुए जोड़ जो थे उनका उपयोग हमने करना धीरे धीरे करके बंद कर दिया। हमने बंद कैसे कर दिया कि हमने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए गाड़ियों का, बाइक्स का, साइकिल्स का उपयोग करना चालू कर दिया, तो चलना फिरना बंद हो गया। फिर अपनी जगह पर बैठे बैठे भी हम केवल हमारी पहुंच में जो चीज है, जिसके लिए हमको बिल्कुल झुकना नहीं पड़ रहा, जिसके लिए हमको ज्यादा मुड़ना नहीं पड़ रहा, वो चीजें तो हम ले लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हमारी रीच से बाहर की चीज होती है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा ही उठा के हमको दे दे। और ये हमारा आलस जो है, यही हमारे जोड़ों में जकड़न पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। जोड़ों में जकड़न अगर सही करनी है तो क्या वो तरीके हैं जिनसे आप जोड़ों में जकड़न को सही कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है जोड़ों का व्यायाम। जोड़ों का व्यायाम, रिसर्च ये कहती है कि जोड़ों के व्यायाम में कमी आने की वजह से जोड़ों में जकड़न आ रही है। तो फिर आपको जोड़ों के व्यायाम को करने की अति आवश्यकता है अगर आपको अपनी जकड़न को बिल्कुल खत्म करना है। और जोड़ों में व्यायाम किस तरीके से किया जाए? जोड़ों का व्यायाम हम गर्दन से लेकर के पूरा टखने तक के जोड़ों को किस तरीके से मूव करा सकते हैं, कौन से मूवमेंट्स हैं जो आपकी जकड़न को दूर कर सकते हैं, आज सीखेंगे। पहला, गर्दन का मूवमेंट। सबसे ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो ऊपर जो जोड़ है, खोपड़ी में जो जोड़ बने हुए हैं, सूचर्स बोलते हैं जिनको, वो तो मूव नहीं कर सकते। अब वो हिल नहीं सकते हैं तो जहां से मूवमेंट चालू हो सकता है वहां से चलेंगे। सबसे पहला मूवमेंट तो हमारा यही हो रहा है, जो ये वाला जोड़ है जिसको मैंडिबुलर जॉइंट बोला जाता है, वो आपका निचला जबड़ा जो है नीचे आता है और ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर का तो फिक्स है, ऊपर का तो बिल्कुल नहीं हिलता, नीचे का नीचे और ऊपर होता रहता है, तब ये जोड़ हिलता है। तो इसको हिलाने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसका व्यायाम करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम बोलते हैं, खाने को चबाते हैं, तब इसका व्यायाम स्वतः हो जाता है। अब हमें गर्दन के व्यायाम की बारी है। तो गर्दन को पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा आगे। इसमें हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों को गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उनको गर्दन को आगे नहीं झुकाना होता है। पहला। दूसरे नंबर पर बाएं कान को बाएं कंधे से लगाना, दाएं कान को दाएं कंधे से लगाना। बायां कान बाएं कंधे से, दायां कान दाएं कंधे से। ध्यान रहे, यहां कंधा उठ के ऊपर की तरफ नहीं आएगा, यहां कान कंधे की तरफ जा रहा है, फिर दायां कान दाएं कंधे की तरफ आ रहा है। 10 बार इसको करेंगे। उसके बाद पूरा गर्दन को बाईं तरफ ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना, धीरे से वापस दाईं तरफ ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना, धीरे से वापस। 10 बार इसको करेंगे। उसके बाद सर्कमडक्शन, पूरी गर्दन को गोल गोल घेरा बना के घुमाना, एक बड़ा सा घेरा बनाते हुए। इसमें भी जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे बिना लाए हुए आधा सर्कल बनाएंगे।
बाईं तरफ से दाईं तरफ गए, फिर दाईं तरफ से वापस पीछे की तरफ बाईं तरफ आए, फिर बाईं तरफ से दाईं तरफ। इस तरीके से जिनको गर्दन में दर्द है, गर्दन में जकड़न रहती है, वो इस तरीके से मूव करा सकते हैं। बाकी जिनको दर्द नहीं है, जकड़न नहीं है, वो पूरा घुमाना बड़ा सा घेरा बना के कर सकते हैं 10 बार। इसके बाद उल्टा घेरा बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कमडक्शन रहेगा नेक का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा आगे, पूरा दाएं, पूरा पीछे, फिर पूरा बाएं, इस तरीके से 10 बार घुमाना है। ये पूरी गर्दन की एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। गर्दन में जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है उनके लिए मैंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऑफ नेक का वीडियो अलग से बना रखा है। जिनको दर्द ज्यादा है, गर्दन हिलाने डुलाने में दर्द आ रहा है, उनको गर्दन को बिना हिलाए हुए आइसोमेट्रिक, बिना मूवमेंट को चेंज किए हुए जो ये वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कितनी हैं वो, उसके लिए वीडियो पूरा गर्दन के दर्द का व्यायाम करके वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये है मूवमेंट्री एक्सरसाइजेस गर्दन की। अब हम आगे हाथ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उंगलियों को पूरा मोड़ना और पूरा सीधा करना, पूरा उंगलियों को मोड़ना और पूरा सीधा करना, पूरी उंगलियां और अंगूठे अच्छे तरीके से मोड़ना और सीधा करना। आप देखेंगे एक एक जॉइंट जो है उंगली का वो पूरा का पूरा मुड़ रहा है और पूरा का पूरा सीधा हो रहा है। 10 बार आपको ये करना है। इसके बाद फिर आपको जोर से मुट्ठी बनानी है और पूरी मुट्ठी को खोलना है। जोर से मुट्ठी बनानी है, पूरी मुट्ठी को खोलना है, पूरी मुट्ठी बनानी है, पूरी मुट्ठी को खोलना है, जोर से मुट्ठी बनानी है और पूरी मुट्ठी को खोलना है 10 बार। अब अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी को खोलना है 10 बार। अब जब आपका ये व्यायाम हो जाए तो अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी को पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर 10 बार। मुट्ठी को अब नेक्स्ट दाएं बाएं। यहां आपका हाथ, आपको ध्यान रखना है कि कंधे के बराबर ऊंचाई पर होगा और कोहनियों से हाथ बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। वेरी नाइस। ये जो है इसको हम 10 बार रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है रोटेशन ऑफ रिस्ट। कलाई से पूरी की पूरी मुट्ठी को घुमाना, पूरी मुट्ठी को घुमाना 10 बार इसको करेंगे। और इसको करने के बाद आप यहां भी ये ध्यान रखेंगे कि कोहनियों से हाथ मुड़ेगा नहीं और हाथ इस तरीके से या हाथ इस तरीके से ऐसे करके नहीं घूमेगा। पूरा केवल कलाई से मुट्ठियां घूमेंगी। अब दिशा बदलकर दूसरी दिशा में, अब इसके बाद बारी आती है ये जो जोड़ होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, रेडियस और अल्ना के बीच का। आपने अपनी दोनों हथेलियां जमीन की तरफ कर रखी हैं। अब हथेलियों को आसमान की तरफ करना और जमीन की तरफ करना, पूरा आसमान की तरफ करना है। इस तरीके से आसमान की तरफ करना है कि इसमें पानी भरा जाए तो फैले नहीं, पूरा इस तरीके से। फिर सीधा करना है, आसमान की तरफ किया, जमीन की तरफ किया, आसमान की तरफ किया, जमीन की तरफ किया, 10 बार इसको करेंगे। इसके बाद जब ये पूरा 10 बार हो जाए तो कोहनियों से मोड़ना है। कोहनियों से इस तरीके से मोड़ना है कि आपकी हथेली कंधे पर लग जाए, फिर सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना है। दोनों हाथों को एक साथ आप ये मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। इसके बाद दोनों 10 बार जब ये हो जाएगा, इसके बाद दोनों हाथ की उंगलियां कंधों पर रखी हुई हैं। अब दोनों कोहनियों को सामने मिलाया और ऊपर की तरफ कोहनियों को पूरा ले जाना है और फिर पीछे, फिर पूरा नीचे, फिर आगे मिलाना है, फिर ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर पीछे, फिर नीचे 10 बार। पूरा 10 बार जब ये मूवमेंट हो जाएगा तो फिर इसका अपोजिट करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आगे कोहनियां मिलेंगी, बाजू पूरे कानों से लगेंगे और फिर
पूरे बाजू पीछे की तरफ जाएंगे, फिर पूरा नीचे की तरफ आएंगे और फिर आगे मिलेंगी। इसके बाद अपोजिट जब करेंगे तो आगे, फिर नीचे, फिर पूरा ऊपर और फिर पूरा कानों से बाजू लगेंगे, फिर कोहनियाँ आगे मिलेंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर पीछे से ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर बाजू कानों से लगेंगे और फिर कोहनियाँ आगे मिलेंगी। 10 बार इसको दोहराना है। जब 10 बार ये हो जाए उसके बाद दोनों हाथ कंधों के बराबर ऊंचाई में फैला देने हैं। अब आपको अपने कंधों को पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे, पूरा आगे, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे, फिर आगे, ऊपर, पीछे, नीचे 10 बार। और जब 10 बार पूरा हो जाए तो इसका अपोजिट, दोनों हाथ आपको सीधे रखने हैं कोहनियों से, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पीछे 10 बार इसको दोहराना है। जब 10 बार ये पूरा हो जाएगा इसके बाद फिर बारी आती है आपके कमर के व्यायाम की। तो कमर का व्यायाम जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोनों हाथ आपने दोनों पैरों को फैला लिया, दोनों पैरों को फैला करके आपने अपने दोनों हाथ जो हैं वो घुटनों पर रख लिए। अब आपको अपना दाहिना हाथ बाएं घुटने पर रख के पीछे की तरफ जाना है, फिर बायां हाथ दाहिने घुटने पर रख के पीछे की तरफ जाना है, फिर दाहिना हाथ बाएं घुटने पर पीछे की तरफ गए, बायां हाथ दाएं घुटने पर पीछे की तरफ गए। 10 बार आप इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। जब ये पूरी हो जाएगी इसके बाद आपको दोनों पैरों को सामने फैला के बैठना है। दोनों पैर सामने फैले हुए हैं, पैर की उंगलियों को पूरा मोड़ना है, पूरा सीधा करना है। उंगलियों को पूरा मोड़ना है, पूरा सीधा करना है। उंगलियों को पूरा मोड़ना है, पूरा सीधा करना है, पूरा मोड़ना है, पूरा सीधा करना है। 10 बार। जब 10 बार ये पूरा हो जाए इसके बाद पूरे पंजों को पीछे की तरफ खींचना है, पूरे पंजों को आगे की तरफ ले जाना है। पूरे पंजों को पीछे की तरफ खींचेंगे, पूरे पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे। इसको 10 बार करेंगे। ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एंकल, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन। 10 बार जब ये पूरा हो जाए उसके बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी और दोनों अंगूठों को पीछे की तरफ बीच में मिलाएंगे, फिर दोनों उंगलियां साइड में ले जाएंगे, फिर दोनों अंगूठे मिलाएंगे, दोनों उंगलियां साइड में ले जाएंगे। ये आसानी से ये वाला व्यायाम किया जा सकता है। 10 बार जब ये भी पूरा हो जाए इसके बाद दोनों पैर मिलाए और दोनों पैरों को अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। आगे, बाएं, पीछे, दाएं, आगे, बाएं, पीछे, दाएं 10 बार। जब ये 10 बार पूरा हो जाएगा तब फिर इसका उल्टा करेंगे 10 बार। उल्टा करने में आगे, दाएं, पीछे, बाएं, आगे, दाएं, पीछे, बाएं, आगे, दाएं, पीछे, बाएं 10 बार इसको करना है। जब ये 10 बार पूरा हो जाएगा तब फिर हम अपने दाहिने वाले पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ थाई पर लगा लेंगे और घुटने को मोड़ करके अब घुटने को सीधा करना और मोड़ना 10 बार करेंगे। जब ये 10 बार पूरा हो जाएगा तो फिर हम इस पैर को सीधा कर देंगे, दूसरे वाले पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ दोनों हम अपने बाएं वाले थाई के नीचे लगा लेंगे, फिर घुटने को सीधा करेंगे और घुटने को मोड़ेंगे।
पैर को घुटने से पूरा सीधा किया, पैर को घुटने से मोड़ा। 10 बार इस तरफ से भी जब हम पूरा कर लेंगे तो दोनों पैर सामने सीधे फैला करके बैठे। अब आपको अगर इजीली हो जाएगा तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को मिला लेना है और दोनों हाथ घुटनों पर लगा के, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर, दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को मिलाना है। फिर दोनों घुटनों को नीचे ले जाना है, फिर दोनों घुटनों को मिलाना है, दोनों घुटनों को नीचे ले जाना है, फिर मिलाना है, नीचे ले जाना है, मिलाना है, नीचे ले जाना है। 10 बार। जब 10 बार ये हो जाएगा, इसके बाद हम सीधे दोनों पैर सामने फैला के बैठे हैं। एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, एक पैर के टखने को दूसरे पैर के थाई पर रखेंगे। अब आप घुटने को पकड़ लेंगे और घुटने को पूरा पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, आगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये हिप जॉइंट का सर्कमडक्शन है। हिप जॉइंट का सर्कमडक्शन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम दोनों पैरों से सीधे खड़े होंगे, दोनों पैर मिला करके इस पैर से किया। अब इसी व्यायाम को दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, दस बार, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे 10 बार। जब ये हो जाएगा, इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा ऐसा व्यायाम जो आप आराम से कर सकते हैं, लेट के करना है। लेट के करने वाले व्यायाम में आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप सीधे लेटे हैं, बिल्कुल सीधे लेटना है। दोनों पैर आपके घुटनों से मुड़े हुए रहेंगे, दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए हैं। दोनों हाथ आपने कंधों के बराबर ऊंचाई में फैला करके कोहनियों से मोड़ के रखे हुए हैं। अब आपको कमर का व्यायाम करना है। आपको अपने दोनों पैर बाईं तरफ ले जाने हैं और गर्दन दाईं तरफ, फिर पैर दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। इसको मरकटासन भी बोला जाता है, राजा रानी आसन भी बोला जाता है। आप इसको करके अपनी पूरी की पूरी रीढ़ को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी के बीच में इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। आप इसको दोनों पैर मिला के कर सकते हैं, दोनों तलवे मिले हुए हैं। अब आपने अपने दोनों तलवों को दूर दूर कर लिया, हाथ की पोजीशन यही है। अब आपको बाएं घुटने को बाईं तरफ और दाहिने घुटने को बाएं पैर की एड़ी पर मिलाया, फिर वापस आए। अब आपने अपने दाएं घुटने को दाईं तरफ और बाएं घुटने को दाहिने पैर की एड़ी पर मिलाया और गर्दन अपोजिट साइड में जा रही है। पैर अगर दाहिनी तरफ गए हैं तो गर्दन बाईं तरफ, फिर पैर अगर बाईं तरफ आए हैं तो गर्दन दाईं तरफ। ये भी बहुत अच्छा व्यायाम है कमर में जकड़न जब आ जाती है, उस जकड़न को रिलीज कराने के लिए। जब ये व्यायाम पूरा हो जाए, उसके बाद आप सीधे लेट करके दोनों पैरों को फैलाया, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन किसी भी सुविधाजनक स्थिति में, आंखें हल्के से बंद, और जो भी खिंचाव तनाव शरीर में महसूस हो रहा है उसको महसूस कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट का रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके शवासन का अभ्यास के जैसे
व्यायाम के बाद शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं उन पर पूरा ध्यान लगाकर उन्हें सामान्य करने का प्रयास करें, और जब वो सामान्य हो जाएं तो फिर अगले व्यायाम या फिर आसन के अभ्यास के लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, दोनों पैर मिलाए, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा और दाहिनी करवट लेते हुए बाएं हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, पूरे गर्दन से लेकर के पूरे टखने के जोड़ तक जितने भी जोड़ होते हैं उन सारे के सारे जोड़ों का अच्छा व्यायाम अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है, बहुत बढ़िया फायदा होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक व्यायाम बहुत अच्छे तरीके से होता है, वो आप कर सकते हैं। और उस व्यायाम के लिए आपको क्या करना है, उस व्यायाम के लिए खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े होकर के दोनों हाथ आपने कमर पर रखे हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं। अब आपको वेस्ट रोटेशन करना है, दोनों पैर मिला करके कंप्लीट वेस्ट रोटेशन, पूरा बाएं आगे दाएं पीछे। ये भी आपके कमर से लेकर के कमर का जोड़, हिप जॉइंट्स, उसके बाद फिर आपका नी जॉइंट्स, उसके बाद आपके एंकल्स, और एंकल्स में जो टार्सो मेटाटार्सल और मेटाटार्सोफैलेंजियल और इंटरफैलेंजियल, ये सारे के सारे जोड़ आपके इसमें एक साथ मूव हो रहे हैं क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और इसको हम 10 काउंट्स रिपीट कर सकते हैं आराम से, और अगर हम चाहें तो 10 काउंट से ज्यादा के लिए भी हम कर सकते हैं, 20 काउंट्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या फिर 30 काउंट्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। एक तो ये है। इसके बाद इसी का एक वेरिएशन होता है, दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाई, दोनों पैर दूर। अब हम रोटेशन करेंगे। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन में और उस रोटेशन में जो पैर मिला के कर रहे थे थोड़ा अंतर आ जाता है। ये जो रोटेशन है ये हमारे हिप जॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से मूव कराने का काम करता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं क्लॉकवाइज और फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। खड़े होकर के अगर कोई चाहे तो खड़े होकर के हिप जॉइंट्स को मूव कराना है अगर, तो पूरा आगे पूरा पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे, एक ये है, ये वाला मूवमेंट अगर कंफर्टेबल होकर के आप कर पा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे पैर से पूरा आगे पूरा पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप एक पैर पर अपना बैलेंस बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। अगर बना लेते हैं तो ये वाला मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये है सारे जोड़ों का व्यायाम। अगर आप अच्छे तरीके से इन सारे जोड़ों के व्यायाम को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही जोड़ों की जकड़न में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर कोई और भी समस्या रहे, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख करके कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।